ये बताइए कि ये आप कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि भई ये मोदी को जाना पड़ेगा हमारे पापा के पास में, वहाँ झुक के माफ़ी माँगनी पड़ेगी और उसके बाद फिर ट्रम्प को जो करना होगा वो करेगा और इसको डाँटेगा, पीटेगा, फिर थोड़ा बहुत जो कुछ करना होगा करेगा। लेकिन ये क्या हुआ? यहाँ तो मिस्टर ट्रम्प जो है, वो खुद ही आपका बाप जो है वो झुक गया दिखता है। ये क्या हुआ? मैंने तो कुछ ऐसे कुछ नहीं बोला था। मैंने तो आपको ये बोला था कि सेर्जियो गोर जब आएगा इट मीन्स द डील इज रेडी टू साइन, व्हिच इट वाज। ही वुडंट हैव कम हैड इट नॉट बीन रेडी टू साइन। अब हावर्ड लटनिक ने जो बोला वो इट इज लाइक स्लेजिंग। जब क्रिकेट खेला जाता है ना, आप स्लेजिंग करते हो टू ऑफ बीट द अदर टीम, वो ठीक है, वो चलते रहता है। अब हावर्ड लटनिक कहाँ पे है? कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ वो बोल रहा है? एप्स्टीन फाइल में है। हाँ, तभी तो। हुँ। तो भई मैं तो ये समझना चाहता हूँ कि लेट्स गो बिहाइंड द सीन्स एंड अंडरस्टैंड कि ये जो है ईयू वाली जो डील हुई डिड दैट बिकम द पैनिक बटन फॉर ट्रम्प टू साइन इट क्विकली? No, apparently, look, the deal was ready before. हुँ, इश्यू क्या था कि इट वाज द अमेरिकन्स वेंट हैप्पी विथ इट, हम भी हैप्पी नहीं थे, व्हिच इज द साइन ऑफ अ गुड डील बाय द वे। हुँ। जब दोनों साइड उस पे खुश नहीं हो उसका मतलब अच्छा डील है, उसकी मतलब ये होता है कि सबने गिव एंड टेक थोड़ा-थोड़ा किया है। उनको पता नहीं था कि ये कब ये करना है। कैसे पैकेज करना है, इसका पीआर पैकेज कैसे करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इट आल्सो हैपेंड कि उसके पहले जब ईयू डील हो गया, न्यूजीलैंड डील हो गया, ब्रिटिश डील हो गया, देन यू आर इन अ पोजीशन वेयर एक पीआर पुश हो जाता है कि आपको रिलीज ही करना पड़ेगा कि सब कुछ तैयार है। अभी तक डील साइन नहीं हुआ है, रिमेंबर दे हैव ओनली साइन अनाउंस्ड साइन नहीं डील। हुआ है, जॉइंट स्टेटमेंट अभी तैयार नहीं हुआ है। करेक्ट, है ना? सो दैट इज इट, इट वाज पीआर प्रेशर फ्रॉम द ईयू डील, बट द डील वाज रेडी बिफोर द ईयू केम डाउन। जब द मदर ऑफ ऑल डील साइन हुआ था ना, उसके पहले ही इट हैड बीन, एवरीथिंग हैड बीन वर्कड आउट एक्सेप्ट द पीआर प्लान। फादर ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स आ गया तो फादर ऑफ ऑल डील्स करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसे ही, और ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल डील्स और ग्रैंड मम्मी ऑफ ऑल डील्स, पता नहीं क्या। नो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि देयर आर साइंस कि भाई दे वर वेरी अपसेट बाय द ईयू डील और वो आपने स्कॉट बेसेंट का पूरा एक सुना होगा। एक स्टेटमेंट आया था एक इंटरव्यू में जो वो बोल रहा था कि ही वाज़ वेरी अनहैप्पी कि देखिए हमने तो कितना सैक्रिफाइस किया इसके ऊपर इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, हमने इतना सैक्रिफाइस किया। जबकि पहले वही चीज़ ये बोलता था कि हमने इंडिया को पनिश किया है और ईयू की डील के बाद कहता है यूरोपियन ने हमको धोखा दे दिया। तो So you know the main स्कॉट thing out बेसेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉग इन दैट होल व्हील। No, no, no. So understand, Scott Bessent, Howard Lutnick, they are not actually involved in finalizing the deal. This was finalized when Trump Jr. came to Jamnagar and this thing. तभी ये चुपचाप से साइड में फाइनलाइज हुआ है। ये फॉर्मल रूट से फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये इनफॉर्मल रूट से फाइनलाइज हुआ है।